दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 7 से 9 तक। आपको यहाँ पर मैं श्लोक के एक एक शब्द को तोड़कर उसका मतलब समझाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है जितात्मनः, और इसका मतलब होता है जिसने अपनी आत्मा और अपने मन को जीत लिया है। इसके बाद है प्रशान्तस्य, और इसका मतलब होता है जिसका मन शांत है। फिर है परमात्मा, और परमात्मा का मतलब परमात्मा। और इसके बाद है समाहिता, मतलब कि उसमें समाहित हो गए हैं, परमात्मा में स्थित हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसने अपनी आत्मा और अपने मन को जीत लिया है, उसका मन शांत रहता है और वो परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है शीतोष्ण सुख दुखेषु, और इसका मतलब होता है सर्दी, गर्मी, सुख और दुख में। फिर है तथा, और तथा का मतलब तथा। और अंतिम शब्द है मानापमानयो, और इसका मतलब होता है मान और अपमान में। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सर्दी, गर्मी, सुख, दुख तथा मान और अपमान में। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख तथा मान और अपमान में जो अपने मन को शांत रखते हैं, जिन्होंने अपने मन और अपनी आत्मा को जीत लिया है, ऐसे पुरुष परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष ने अपने मन को जीत लिया है, जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख तथा मान और अपमान में अपने मन को शांत रखते हैं, ऐसे पुरुष का मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 8वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, और इसका मतलब होता है जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। इसके बाद है कूटस्थ, और इसका मतलब होता है जिसकी स्थिति अविचलित है, मतलब कि जिसका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। फिर है विजितेंद्रिय, और इसका मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अविचलित है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है युक्तः, और इसका मतलब होता है युक्त। इसके बाद है इत्युच्यते, इसमें 2 शब्द है, इति उच्यते। इति का मतलब होता है ऐसा, और उच्यते मतलब कहा जाता है। फिर है योगी, और योगी का मतलब योगी। और अंतिम शब्द है समलोष्टास्म कांचनः, और इसका मतलब होता है जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है। तो अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त है, ऐसा कहा जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अविचलित है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान है, ऐसे पुरुष योगी युक्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं उनकी आत्मा
ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होती है। उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता। वो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं और उनके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान होती है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 8वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 9वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुरन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। इस श्लोक के पहले वाक्य का पहला शब्द है सुरन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, और इसका मतलब होता है स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला, मित्र, वैरी, पक्षपात रहित, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, शत्रु और बंधुगणों में। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है साधुष्वपि। इसमें दो शब्द है, साधुषु और अपि। साधुषु का मतलब होता है धर्मात्माओं में और अपि मतलब भी। फिर है च पापेषु, च मतलब और पापेषु मतलब पापियों में। इसके बाद है संबुद्धिर विशिष्यते। इसमें दो शब्द है, संबुद्धि और विशिष्यते। समबुद्धि का मतलब होता है समान भाव रखने वाला और विशिष्यते मतलब विशेष है, यानी कि श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया धर्मात्माओं में और पापियों में भी समभाव रखने वाला श्रेष्ठ है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मित्र, सबका हित चाहने वाला, पक्षपात ना करने वाला, दोनों की भलाई चाहने वाला, बंधुगण, वैरी, शत्रु, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष मित्र, शत्रु, धर्मात्मा और पापियों के लिए अपने मन में एक समान का भाव रखता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक और उसका मतलब। आज के इस वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को समझा, 7 से 9 तक। श्रीमद् भागवत गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ और श्लोकों को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्णा।